नमस्कार, स्वराज राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मौदा सक्सेना। खबरों की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राजस्थान में सियासी हलचल तेज। कांग्रेस आलाकमान ने भेजे अपने दूत। मुख्यमंत्री निवास पर होगी विधायक दलों की बैठक। राजस्थान में सियासी हलचल के बीच 3 दिन से दिल्ली में है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। कुछ विधायकों के साथ होने की खबर। पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे हैं सचिन पायलट। राजस्थान के मौजूदा हालात पर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी हुई तेज। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लेकर कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा पार्टी में है अंदरूनी कलह। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की सीमाओं को किया गया सील। सीमा से बाहर जाने वालों को जारी करना होगा पास। जरूरी सेवाओं पर नहीं है रोक। बुलेटिन में बात सबसे पहले करते हैं राजस्थान में चल रहे सियासी हलचल की। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की एक बैठक होने वाली है। अब कुछ देर में दिल्ली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर अविनाश पांडे, अजय माकन और सुरजेवाला पहुंचने वाले हैं। इससे पहले आज दिन भर मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों और मंत्रियों का आना जाना लगा रहा। मुख्यमंत्री ने भी सभी विधायकों और मंत्रियों से 1-to-1 बात की है। मुख्यमंत्री से मिलने वालों में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, बीडी कल्ला, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह, इसके साथ ही शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, खेल मंत्री अशोक चांदना, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और मोटर गैराज मंत्री राजेंद्र यादव। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सभी विधायक राजेंद्र गुड़ा, जोगेंद्र अवाना, संदीप यादव, लखन मीणा, वाजिब अली मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी और रफीक खान, साथ ही मदन प्रजापत सहित कई विधायक मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि राज्य में मौजूदा सियासी हलचल को लेकर बैठकों का यह दौर हो रहा है। बिलाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, जो सुबह से लगातार हमें अपडेट भी दे रहे हैं। बिलाल, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिन जाहिर तौर पर राजस्थान के लिए तो अहम है, लेकिन काफी हलचल अब दिल्ली में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सचिन पायलट मांग कर रहे थे सोनिया गांधी से मुलाकात का, उसको लेकर क्या अपडेट है? और अब क्या कांग्रेस आपको सही माने में, जिस पर आरोप लगते हैं कि बहुत देर में जाकर एक्टिव होती है, क्या एक्टिव होती हुई नजर आ रही है? देखिए, जो बैठक आज वो टाल दी गई है। बैठक और कल सुबह 10:30 क्योंकि जो मीडिएटर, जो संवादवाहक कांग्रेस पार्टी की तरफ से खासतौर से दिल्ली से जो भेजे जाते थे, उनका आज 8 बजे जाना तय था, लेकिन जिसके चलते ये बैठक कल सुबह 10:30 बजे होगी, जिसके अंदर संदीप सुरजेवाला, अजय माकन और राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे शामिल हो गए और इन्हीं के साथ सचिन पायलट भी कल 10:30 बजे की बैठक में शामिल हो गए। मौजूदा जो हालात है वो यकीनन राजस्थान सरकार के लिए चिंता का विषय है और ये जो सारी परिस्थितियां उपजी और जिस तरह कारण है, इनको समझने की जरूरत है। बताया ये जा रहा है कि जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जिसको इसलिए गठित किया गया था कि राजस्थान में कुछ खबरें आई थी कि राजस्थान में कुछ लोगों की सरकार गिराने की साजिश है, उसके बाद से जिस तरह से सचिन पायलट को नोटिस दिया गया, वहां से ये हालात। चलिए ठीक है बिलाल, नजर बनाए रखेगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और आपको अपने दर्शकों को बता दें कि संजय बोरा, रेजिडेंट एडिटर भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना कि जयपुर में इस वक्त क्या चल रहा है। संजय, लगातार बैठकों का दौर हम सुबह से देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पर, अभी इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? देखिए मनु, अभी जो कांग्रेस के मंत्री हैं रघु शर्मा, प्रताप सिंह, शाले मोहम्मद और उनके साथ जो 3 विधायक जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो दिल्ली में थे, इन सब ने अभी मुख्यमंत्री निवास से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 3 विधायकों ने, जिस दानिश अब्रार, प्रशांत बैरवा और रोहित बोहरा थे, उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, मुख्यमंत्री के साथ हैं और सरकार को कोई खतरा नहीं है। वो निजी काम से दिल्ली गए थे। मान लीजिए हम फेस वैल्यू पर भी लेते हैं तो फिलहाल स्थिति ये है कि इन तीनों विधायकों के बारे में स्थिति क्लियर होती है कि वो कांग्रेस पार्टी में है, तो 3 विधायक तो ये कम हो गए। दूसरा ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी अविनाश पांडे से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि वो रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन के साथ जयपुर के लिए रवाना हुए हैं
और यहाँ पर रात को पहुँचने के बाद विधायकों के साथ एक मीटिंग करेंगे। पहले ये चर्चा थी कि मीटिंग कल होगी, तो हो सकता है क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, तो आज भी एक मीटिंग हो सकती है, कल दोबारा सभी हो सकती है। हमने अविनाश पांडे से पूछा था कि क्या सचिन पायलट उनके साथ आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें थी कि एक चार्टर प्लेन में सचिन पायलट भी उनके साथ होंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे सचिन के बारे में मालूम नहीं है और मुझे ये बताया गया कि सचिन ऑलरेडी जयपुर में है। हालांकि ये सच नहीं है, सचिन अभी शाम तक दिल्ली में ही थे। तो ये स्थिति है फिलहाल, बैठकों का दौर जारी है। एक बात हम कह सकते हैं और जो हमने पहले भी कहा है, लेकिन संजय सरकार को जी 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 यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर अगर हम बात करें, हालांकि मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, किसी तरह के कोई मतभेद नहीं है, हम एकजुट हैं। 3 दिन से दिल्ली में थे सचिन पायलट और इसको लेकर किसी तरह की कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जयपुर वो कब तक पहुंचेंगे, क्या उम्मीद है, क्या वो अपनी तरफ से इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे? देखिए, सचिन पायलट दिल्ली में है 3 दिन से। वो हमेशा वीकेंड पे दिल्ली में ही होते हैं क्योंकि उनका परिवार दिल्ली में रहता है, तो ये कोई अचरज की बात नहीं है। हाँ, इस बीच में ये सारा मामला उठ गया है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो दिल्ली हमेशा वीकेंड पे जाते हैं, हर वीकेंड पे जाते हैं। ये ज़रूर है कि कुछ और एमएलएज भी पहुंचे और इस बीच में जो एसओजी का नोटिस उनको मिला 2 दिन पहले, तो उससे हालात ख़राब हुए, उनको उस बात का बुरा लगा है। अभी फिलहाल सचिन के बारे में हमको ये नहीं पता है, क्योंकि मैंने खुद अविनाश पांडे से पूछा था कि क्या सचिन उनके साथ जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे सचिन के बारे में पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, मुझे बताया गया है कि वो जयपुर में है। तो अब सचिन पायलट आज रात वाली मीटिंग में या कल सुबह वाली मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं, अभी ये पता नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि सचिन पायलट मंत्रिपरिषद की मीटिंग में शामिल होंगे। सर जी, खबर ये भी निकल कर आ रही थी कि हरियाणा में मानेसर होटल में गुड़गांव में कुछ करीब 25 से 24 जो विधायक हैं वो कांग्रेस के ठहरे हुए हैं। उनसे किसी तरह का कोई कांग्रेस का अब तक संपर्क हो पाया है? क्योंकि खबर ये भी मिल रही थी कि मुश्किल हो रहा है संपर्क करना, स्विच ऑफ है उनके फोन्स। देखिए मनु, इसको हमें समझना पड़ेगा कि न केवल वहाँ मानेसर में, पहली बात ये कि हमको उनकी संख्या के बारे में पता नहीं है। हमारी कई लोगों से बात हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि ये 25 विधायकों का दावा तो गलत है, इतने विधायक नहीं है, हो सकता है कि 10-12 विधायक हो। पर उन्होंने कहा कि संख्या के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि किसी से संपर्क नहीं हो रहा है। न केवल जो दिल्ली या मानेसर में जहाँ ग्रैंड होटल की बात की जा रही उनसे, बल्कि जो जयपुर में या इधर उधर है उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। कारण इसका ये है कि एक तो इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया वगैरह सब कुछ, कि लोगों ने अपने फ़ोन बंद कर दिए हैं जो ऑफिशियल नंबर्स हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके फ़ोन सर्विलांस पर ना हो, और ये सही बात भी हो सकती है। तो इसलिए बात करने में भी लोग कतरा रहे हैं और वो फ़ोन इसलिए उन्होंने स्विच ऑफ भी कर दिया है। तो न केवल जो मानेसर में है बल्कि जो राजस्थान में विधायक हैं उनके भी कईयों के फ़ोन स्विच ऑफ आ सकते हैं। कई मंत्री जो आमतौर पर बड़े आराम से बात कर लिया करते थे, अब वो आपका फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप मिलेंगे तो बात करेंगे, फ़ोन पे हम बात नहीं करेंगे। तो इसलिए ये फ़ोन वाली बात में हम नहीं कह सकते। अगर स्विच ऑफ आ रहे हैं तो हो सकता है कि उन्होंने अपने फ़ोन बंद कर लिए हों, पर 25 की संख्या नहीं है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। ठीक है संजय, एक चीज़ और बताइए कि कहा यह जा रहा है कि अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे जयपुर पहुंचेंगे। कुछ वक्त क्या आपको पता लग पाया है, और क्या उसके बाद कोई मीटिंग आज हो सकती है? जी, ये हमारी अविनाश पांडे से बात हुई है और उन्होंने बताया कि वो जयपुर के लिए निकल रहे हैं, वो अजय माकन और रणदीप सिंह सुरजेवाला। और मैंने उनसे पूछा था कि मीटिंग कल सुबह 10:30 बजे होने की खबर आ रही है, क्या आप बता सकते हैं कब होगी मीटिंग? तो उन्होंने हमको कहा कि मीटिंग आज रात को ही होगी। तो हो सकता है कि एक मीटिंग वो आज रात को कर लें, कल फिर मंत्रिपरिषद की मीटिंग हो, या कल एक अनौपचारिक या औपचारिक बैठक। क्योंकि इस वक्त जब सियासी संकट है तो कोई एक मीटिंग नहीं, हमने आज भी देखा कि दिन भर सुबह से मीटिंग चल रही है। तो ये कहना कि कोई एक ही मीटिंग होगी, ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि जैसा अविनाश जी ने कहा, आज रात को मीटिंग होगी और कल सुबह भी मीटिंग हो सकती है, क्योंकि सारे विधायकों को आज सीएमआर में बुलाया हुआ है और जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी गए हुए हैं, उनका डिनर भी आज रात को वही है। तो आप इसे औपचारिक अनौपचारिक कैसी भी मीटिंग कह रहे हैं, लेकिन एक मीटिंग आज रात को होनी है। सचिन पायलट के साथ जितने विधायक पहुंचे हुए थे दिल्ली, उनको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, उनके साथ कुछ विधायक हैं जिनमें निर्दलीय हैं, और एक हमको मंत्री विश्वेंद्र सिंह का पता है, एक भरतपुर की विधायक जाहिदा जो है भरतपुर जिले से आती हैं, उनके बारे में हमको पता है कि वो वहाँ पर हैं। पृथ्वीराज मीणा है जो करौली से विधायक हैं। तो इस तरीके से करीबन
10 या 12 के आसपास 13 विधायक का मुझे बताया गया था, जानकारी थी। 3 अब लौट आए हैं और 8-10 लोग और हो सकते हैं, और शायद अब वो भी लौट जाए, या आज नहीं लौटेंगे तो कल लौट सकते हैं, क्योंकि आज आप जानती हैं सीमाएं सील करने का जो आदेश है, तो हो सकता है कब वो रात को ना लौटे, कल सुबह लौटे। संजय, जिस तरह से अब कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है और बड़े नेताओं को जयपुर भेजा जा रहा है, अगर हम बीजेपी की बात करें, ओम माथुर की प्रतिक्रिया हालांकि हमने देख ली, अब बीजेपी में किस तरह की हलचल है इस वक्त? देखिए, बीजेपी में फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई, वो नज़र जरूर रख रहे होंगे, लेकिन कोई एक्टिवली इस पे इतना ज़्यादा वो कुछ अभी फिलहाल कुछ करने की स्थिति में है। हमारे ही चैनल पर लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाब चंद कटारिया आए थे, उन्होंने एक बयान दिया था जो कि हम भी कहते आ रहे थे कि नंबर्स क्या हैं। देखिए, दरअसल बार बार राजस्थान को मध्य प्रदेश से कंपेयर किया जा रहा है, सचिन पायलट को ज्योतिरादित्य सिंधिया के उसमें माना जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थिति में बहुत फर्क है। ये जो नंबर गैप है ना 28 विधायकों का, ये पाटना बड़ा मुश्किल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 6 विधायक आगे थी, और उसकी जो सरकार थी वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एक निर्दलीय विधायक के समर्थन से थी, तो वहां पे तोड़ना आसान था। फिर भी 6 विधायकों की जरूरत के रहते बीजेपी ने वहां 18 विधायक तोड़े स्थायी सरकार करने के लिए। तो अब जब यहाँ पे 28 विधायक पीछे है, तो आप सोचिए कि उसको कितने ज्यादा विधायकों की जरूरत होगी। तो लेकिन कहीं ना कहीं संजय ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पूरा खेल बदल के रख दिया, उसकी नजर ना हो और उसका फायदा वो उठाना नहीं चाहती हो। संजय, हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता रामस्वरूप लोढ़ा भी, जो आज दिन भर मुख्यमंत्री आवास के पास ही मौजूद रहे थे, उन्होंने इसका जायजा लिया है। देखिए उनकी रिपोर्ट। सियासी उठापटक की खबरों के बीच आज दिन भर मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रियों का और विधायकों का आने का सिलसिला जारी रहा। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री निवास के बाहर का नज़ारा, जहां पर दिन भर रेलिंग पे लगी रही विधायकों की और मंत्रियों की आने जाने की, और मीडिया का जमावड़ा भी दिन भर यहां पर लगा रहा। और साफ तौर पे जितने भी मंत्री हैं और विधायक हैं वो मिलकर जो आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बातें सोशल मीडिया के जरिए या मीडिया में आ रही है, सरकार को गिराने की जो बातें हो रही है, वो षड्यंत्र जरूर बीजेपी ने किया था, लेकिन उसमें दम नहीं है, क्योंकि राजस्थान के जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं और वो उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। अभी 2 दिन पहले ही 24 विधायकों ने एक सहमति पत्र भी लिख करके मीडिया में जारी किया था कि हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहेंगे, अशोक गहलोत के प्रति हमारी पूरी आस्था है। अभी हाल ही में जो बसपा से छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं विधायक, वो भी मिलकर आए हैं। जोगेंद्र रवाना जी और संदीप यादव, राजेंद्र गुड़ा, तमाम जो विधायक हैं ये सब मिलकर आए हैं। इनका कहना है कि इन खबरों को वो बिल्कुल बेदम बता रहे हैं, जो सरकार गिराने के बाद जो बात की जा रही है, और ये जरूर कह रहे हैं कि जो षड्यंत्र बीजेपी रच रही है वो कामयाब नहीं होगा, चाहे कितने भी प्रयास कर लिए जाएं। जिस तरह की कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो प्रयास भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री ने नाम लेके कहा था कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, इनकी दाल गलने वाली नहीं है और इनके आकाओं की भी राजस्थान में दाल गलने वाली नहीं है। इसी बीच शाम को 8:30 बजे फिर से मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश में जितने भी तमाम मंत्री हैं और विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे, जो जयपुर में हैं। हालांकि कुछ मंत्री और कुछ विधायक जो जयपुर में नहीं हैं वो शायद शाम तक को नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बाकी जो तमाम विधायक और मंत्री हैं वो रात 8:30 बजे फिर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे और बैठक में शामिल होंगे। जयपुर से कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। हालांकि बैठक में शामिल हुए कांग्रेस विधायक जोगेंद्र अवाना का कहना है कि मीटिंग में कोरोना और क्षेत्र विकास को लेकर मंथन हुआ। देखिए, जनरली हम लोग जब जयपुर में होते हैं तो अक्सर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, और उसी के तहत आज जैसे कोरोना ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है, ज़बरदस्त बीमारी ये चल रही है, इसका अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं आया, इन सब चीज़ों को लेकर, क्षेत्र के विकास को लेकर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की। और आज ही नहीं, अक्सर हम लोग करते रहते हैं, कल भी हमने की, और अभी हम कुछ और अन्य साथी भी आएंगे शाम को, फिर हम लोग चर्चा करेंगे क्षेत्र के विकास को लेकर और कोरोना के उठापटक के बीच जो ना ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात। कांग्रेस विधायक रामलाल जाट ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप भी लगाया। राजस्थान में अशोक गहलोत ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही गहलोत है, ये बात सही है। पूरे 5 साल सरकार चलेगी, कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने, जो दिल्ली में बैठे हुए नेताओं ने या बैठे हुए नेताओं ने जिस तरह मीडिया के माध्यम से मीटिंग करके कहा गया, इसलिए सतर्क होना तो आम लोगों को जरूरी है, कार्यकर्ताओं को भी जरूरी है, विधायकों को भी जरूरी है।
वहीं मुख्यमंत्री से मिलकर आए खेल मंत्री अशोक चांदा ने स्वराज एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि अगर कोई पार्टी छोड़कर जाने की सोच रहा है तो वह मध्य प्रदेश में जो हुआ शुरू हुआ उसे याद कर ले। मध्य प्रदेश में जो भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए वो 4 महीने तक घर बैठे रहे। अशोक चांदा से बात की हमारे संवाददाता राम स्वरूप ने। साहब, सभी मंत्रियों से और विधायकों से बातचीत हो रही है, किस तरह की बातें हो रही है आज? बातें केवल इतनी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार गिराने के लिए सबसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एसओजी ने जग जाहिर कर दी है, ये तो कोई नई बात नहीं है। तो सब आपस में संपर्क में रहें, आपस में संपर्क करके कोई भी किसी को फोन आता है तो वो अपने तक नहीं रखे, वो आपस में एक दूसरे को बताएं ताकि वो बात लीडरशिप तक हो और उनको सही गाइडेंस मिल सके। जैसे 2 दिन पहले करीब 24-25 विधायकों से लिखित में लिया था कि हम समर्थन में, क्या आज भी ऐसा हो रहा है यहाँ पर? नहीं, आज अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर, एक बात आपसे और करेंगे, आपने भी थोड़ी देर पहले एक चर्चा की बात बताई थी कि भी जो जाएंगे उनका हश्र अच्छा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, क्या किस तरह का हश्र की बात आप कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर 4 महीने से जिनको मंत्री का सपना दिखाया था वो 4 महीने से घर बैठे थे। लोगों ने टोच के मार मार के उनकी ज़मीन ख़त्म कर दी, उनकी मिट्टी पलीत हो गई, उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि 25-25 करोड़ लेकर हमारी पार्टी में आए हुए नेताओं का स्वागत है। तो इस प्रकार से उनकी जो कई पीढ़ियों की मान सम्मान और इज्जत है वो इज्जत उड़ गई। उससे सबक लेने की ज़रूरत है यदि किसी के कोई संपर्क में है तो। दूसरा, आज उनको मंत्री बनाया क्योंकि बाई इलेक्शन आ गया है। अब बाई इलेक्शन आ गया है तो आज 15 दिन से उनको ये पता नहीं कि वो किस पोर्टफोलियो के मंत्री हैं, किस दफ्तर में जाके बैठना उनको पता नहीं, किस कुर्सी पर जाके बैठना है, किस अधिकारी से संपर्क साधना उनको पता नहीं है। वो स्पोर्ट्स के मंत्री हैं या एग्रीकल्चर के, उनको कुछ भी पता नहीं है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां देखते हुए केवल उन नेताओं की जो घर छोड़ेंगे, जो डोली डांकेंगे, उनकी इज्जत उड़ाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी उनकी इज्जत उड़ाने की प्लानिंग कर रही है। कल से जिस तरह की चर्चाएं सुनने को मिल रही है कि कुछ विधायक जो है हरियाणा के किसी होटल के आसपास रुके हुए हैं, उनमें कितना दम मानते हैं आप? अब ये तो आप लोग खबर चला रहे हो तो ये तो आप पता करो उसमें कितना दम है। 3 जो निर्दलीय विधायकों की बात आई थी कि संदिग्ध पाया गया है, उनको सूची से भी हटाया है, तो वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी हमारे साथ इस तरह का गलत हो रहा है। नहीं, वो तो एसओजी की रिपोर्ट है कि कोई टेलीफोन रिकॉर्डिंग में बात थी, तो टेलीफोन रिकॉर्डिंग की कोई बात थी तो एसओजी के साथ में मिलकर अपना स्टेटमेंट दें सारे। इसमें तो मुझे तो कुछ खास नहीं लगता। एसओजी ने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नोटिस दिया है, इसका पता लगता है कि कानून का राज है प्रदेश में। एसओजी ने भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधि अपनी बात रखें तो उन्हें और ज़्यादा इनपुट मिलेगा। क्या आप भी बयान वगैरह देंगे? यदि मुझे कॉल आया था तो आता तो मैं बयान देता। अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं बयान देने के लिए, मुझे कभी किसी ने संपर्क ही नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये खेल मंत्री अशोक चांदना जी है। इनका कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं, वो उनको भी नोटिस दिया गया है बयान के लिए, और अगर उनके पास भी कॉल आता है तो वो भी बयान देने को तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये कही है कि जिस तरह का हश्र मध्य प्रदेश में उन नेताओं का हुआ जो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में गए हैं, उससे बुरा हश्र यहाँ भी हो सकता है। ऐसे में जो जाने की सोच रहे हैं वो सोच समझकर फैसला लें। जयपुर से कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ राम स्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। तो राजस्थान की राजनीति में लगातार उठापटक जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। किसान और ग्रामीण आबादी, इनको लेकर के जो आपके फैसले रहे हैं, सबसे अहम फैसले किनको आप मानते हैं? दुनिया के अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि जब मंदी का दौर हो उस समय ग्राहकों के जेब में पैसा डालना चाहिए सरकार को, तो मंदी से उभरा जा सकता है। और इस बात को कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसको बेहतर समझा। उस न्याय योजना के अवधारणा को कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया और ये उसी से प्रेरित है। 2 बड़े अध्यादेश जारी हुए हैं, तो आप इन जो दोनों ये फैसले हैं उनको किस तरीके से ले रहे हैं? ये मंडी शुल्क वगैरह जो बंद किए हैं, राज्य सरकार के अधिकारों का हनन किया है, तो इससे केवल व्यापारियों को लाभ होगा, किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं। देखिए हिंद किसान डायलॉग्स छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. राजस्थान में सियासी हलचल के बीच उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 3 दिन से दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि वो नाराज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ कुछ विधायक दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में डेरा जमाए हुए हैं। उनकी नाराजगी की वजह विधायकों के खरीद फरोख्त में SOG के उस नोटिस को माना जा रहा है जिनमें उनका बयान दर्ज करने की बात कही गई है। बता दें कि पिछले 1 साल में सचिन पायलट कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। पायलट मुख्यमंत्री गहलोत और मीडिया के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं। हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री बार बार खरीद फरोख्त की आशंका जताते रहे थे, लेकिन सचिन पायलट का मानना था कि चुनाव में कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई। राजस्थान में मौजूदा हालात और सचिन पायलट की नाराजगी को लेकर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है। उन्होंने सचिन पायलट की नाराजगी को जायज बताते हुए कहा कि कांग्रेस में टैलेंट की कद्र नहीं होती। उन्होंने आगे लिखा कि राजस्थान CM के जरिए साइडलाइन और सताया जाता देख दुखी हूं। उन्होंने ये भी लिखा कि कांग्रेस में प्रतिभा और क्षमता की कद्र नहीं है। और इन दोनों खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा से। एक बार फिर वो जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय बोरा, ये ट्वीट दिखा रहे हैं कि बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चाहे वो कपिल सिब्बल के ट्वीट की आप बात करें या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में है और अगर उनका कोई ट्वीट आया तो मैं उसको इस तरह से लूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है, कांग्रेस के। और उस तरह से आप एक थाह लेते हैं, आप किसी आदमी को उसकी भावनाओं को भुनाने की कोशिश करते हैं। कपिल सिब्बल ने जो ट्वीट किया है ये एक कांग्रेस जन की चिंता हो सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपने भी कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। कारण इसका यह है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में मतभेद रहे हैं। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती हैं और हर कोई उस महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता, तो मुख्यमंत्री पद को लेकर के थी। लेकिन उसके बाद अभी हाल में ऐसा क्या हुआ है, तो ये जो SOG का प्रकरण है जिसमें FIR में दर्ज हुआ है, जिसमें कहा गया है कि सचिन को नोटिस मिला है, दरअसल उस नोटिस से इतने ज़्यादा सचिन मेरे ख्याल से नहीं आहत हुए होंगे जितना कुछ FIR में जो भाषा लिखी गई है। और दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद से एक सचिन पायलट को लेकर के एक जो संदेह का वातावरण तैयार किया जा रहा है, उसका एक कल्मिनेशन मैं देखता हूँ इस SOG की FIR में कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। देखिए, ये जो FIR है ये किसी ने लिखवाई नहीं है। आप जब जांच कर रहे हैं तो आप उसमें सिर्फ इतना देते हैं कि हमको अगर इसको जांच भी करनी थी तो महेश जोशी के परिवार पे कर सकते थे जांच, बजाय अपनी तरफ से ये बातें लिखने करे। तो सचिन पायलट और उनके समर्थक इस बात से आहत हैं कि उनको लगातार संदेह के घेरे में रखा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में भी ऐसा बात उन्होंने साफ कहा था कि जो लोग भी ये संदेह का वातावरण तैयार कर रहे हैं, और देखिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम कतई नहीं लिया था, कि जो लोग ये संदेह का वातावरण तैयार कर रहे हैं चाहे किसी भी पार्टी के हों, बिल्कुल वो ये जान लें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और हमको सारे वोट मिलेंगे। नहीं, ठीक है संजय, लेकिन SOG का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और यही माना जा रहा है कि जो फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉन्फ्लिक्ट का, आपसे समझेंगे आगे। इस बीच कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने ट्विटर के जरिए पार्टी से पूछा कि क्या हम घोड़ों के अस्तबल से भाग जाने के बाद जागेंगे। हालांकि सिब्बल ने अपने ट्वीट में किसी मुद्दे का जिक्र नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने राजस्थान में जारी सियासी हलचल को लेकर ये बात कही है। सचिन, जिस तरह से हम कपिल सिब्बल के ट्वीट की बात कर रहे थे और लगातार उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं,
बीजेपी नेता वहीं शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बयान पर कहा कि कपिल सिब्बल को लगता है कि कांग्रेस में जितने लोग हैं वो अस्तबल के घोड़े हैं और उन घोड़ों को कोई भी ले जा सकता है। ये कपिल सिब्बल को लगता है कि कांग्रेस में जितने लोग हैं वो अस्तबल के घोड़े हैं और उन घोड़ों को कोई भी ले जा सकता है। तो आखिर जो अस्तबल चलाने वाले लोग हैं उन पर ही घोड़ों का यकीन नहीं होगा तो आखिर घोड़े क्या करेंगे? वहाँ तो घोड़ों को घास भी नहीं दे रहे। ये जो परिवारवाद की जय कर रहे हैं उनको घास मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, और जो परिवारवाद की जय नहीं कर रहे उन पर न विश्वास है न घास है। उधर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि बीजेपी की आदत है कि वो सत्ता के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। सत्ता के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आदत है, उनके डीएनए में है कि सत्ता हासिल करनी है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। धन दौलत, सत्ता का दुरुपयोग, ईडी के छापे, इनकम टैक्स, ये सब उनके डीएनए में है। और उसी का नतीजा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत जी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि खरीद फरोख्त हो रही है। कंप्लेंट की, 28 विधायकों ने कंप्लेंट की है, उन्होंने प्रिविलेज मोशन दिया है। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश अकोडिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। चूंकि आप राजस्थान की खबरों पर बेहतर तरीके से नजर रखते हैं, इसलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पिछले एक दिन से जिस तरह से घटनाक्रम वहां पर तेजी से बदल रहा है, असल में क्या हो रहा है? क्या चूंकि मतभेद हमने पहले भी सुना सचिन पायलट और मुख्यमंत्री के बीच में, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि बात दिल्ली तक पहुंच गई? देखिए, जो मतभेद है दोनों के बीच में वो जग जाहिर है, लंबे समय से हैं, लेकिन इस बार जो मतभेद का जो स्तर है वो चरम पर पहुंच गया है। दोनों आर पार की लड़ाई की मूड में हैं। जो एसओजी ने यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज किया है कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई राज्यसभा चुनाव के समय, उसके बाद उसमें जिस तरह से सचिन पायलट का नाम लिखा गया तो सचिन पायलट इस बात से बहुत नाराज बताए जा रहे थे। नाराजगी की वजह बहुत सारी पहले से भी है उनकी। और अशोक गहलोत, जो कोई भी मुख्यमंत्री होता है वो अपनी पावर को शेयर नहीं करना चाहता है किसी के साथ भी। तो अशोक गहलोत इस बात से बहुत लगातार परेशान है कि सचिन पायलट सरकार में लगातार दखल देते हैं, उन्हें ठीक ढंग से काम नहीं करने देते हैं। तो दोनों बिल्कुल आर पार लड़ाई की मूड में हैं। दोनों धड़े ये चाहते हैं कि जो भी फैसला हो एक बार हो जाए। अवधेश जी, क्या मध्य प्रदेश जैसी पिक्चर यहाँ पर आपको नजर आ रही है? कोई खतरा सरकार पर? नहीं, ऐसा होता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो सचिन पायलट की तरफ से जिन विधायकों के समर्थन के नाम गिनाए जा रहे हैं अनऑफिशियली सोर्सेज के द्वारा, वो नाम उनके साथ नहीं है। तीन विधायकों ने अभी आधे घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो शुरुआत से सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं। इन्होंने कहा है कि हमारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में पूरी तरह से आस्था है। तो इस लेवल पर जहां केवल आपको एक सपोर्ट दिखाना है सचिन पायलट के साथ, वहां भी खुलेआम विधायक नहीं आ रहे हैं उनके पक्ष में। तो ऐसी स्थिति में पार्टी छोड़कर जाना, फिर बीजेपी ज्वाइन करना, फिर से जीत के आना, इतना बड़ा रिस्क मेरे हिसाब से इतनी बड़ी संख्या में विधायक यहाँ पर नहीं लेंगे जैसा मध्य प्रदेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी हमसे जुड़ने के लिए, वहां की पिक्चर हमें बेहतर तरीके से समझाने के लिए। बढ़ते कुछ और खबरों की तरफ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सीमाओं को सील कर दिया है। अब कोई भी राजस्थान से बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए उसे पास लेने की जरूरत है। हालांकि सीमा को सील करने को राजस्थान में मौजूदा राजनीतिक हलचल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर कोई विधायक राज्य से बाहर जाता है तो उसकी जानकारी सरकार को तुरंत मिल जाएगी। और राजस्थान की खबरों में इतना ही। वक्त छोड़े से ब्रेक का है, सिलसिला जारी है खबरों का।